नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत मसाई जनजाति। मसाई जनजाति के अंतर्गत आप लोगों ने इसके मसाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, शारीरिक विशेषताएं हैं, आवास है, भोजन है, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी तक कि ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ की भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की हैं, ठीक है, क्या ये लोग भोजन करते हैं, किस प्रकार का आवास बनाते हैं, इनके द्वारा निर्मित जो अंडाकार आवास है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको क्राल कहते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत हम इनका व्यवसायों के बारे में, इससे पिछले वाली क्लास के अंतर्गत हमने इसका डिस्कस किया था, तो आज हम इसका व्यवसाय पढ़ेंगे कि मसाई जनजाति है वो क्या कार्य करती है, व्यवसाय या आर्थिक क्रियाकलाप इनके क्या है। तो देखिए, व्यवसाय में प्रमुख रूप से ये लोग क्या है, पशुओं को चराने का काम करते हैं। तो पशुचारण इनका प्रमुख व्यवसाय है। वास्तविक धन है वो पशुओं को ही माना जाता है। अधिक पालतू जानवर जिसके होंगे उसको धनवान माना जाता है। तो जो व्यवसाय है वो क्या है, पशुचारण है। इनके जो वास्तविक धन है वो क्या है, पशु हैं। और जिसके जितने अधिक पशु होते हैं उसको धनवान माना जाता है। यानी जिसके अधिक पालतू जानवर वो धनवान होगा, उसको धनवान माना जाता है, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा पालतू जानवर होते हैं। ठीक है, इसके बाद पुरुष लोग क्या करते हैं, सूर्योदय के पश्चात अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं, तो ये पशुचारण का काम करते हैं पुरुष लोग। और स्त्रियां क्या करती हैं, पुरुष पशुचारण का काम करते हैं, सूर्योदय के पश्चात पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं और सूर्यास्त पर ले आते हैं। और स्त्रियां क्या काम करती हैं, दूध निकालना, झोंपड़ियां बनाना, स्त्रियों के जो काम हैं। झोंपड़ी बनाना, ठीक है, तो ये काम किसका है, स्त्रियों का माना जाता है अधिकतर। इसके अलावा भोजन वस्त्र आदि का कार्य है वो भी स्त्रियां ही करती हैं। भोजन व वस्त्र निर्माण, ये काम भी किसका है, स्त्रियों का ही माना जाता है। इसके अलावा जो इनके प्रमुख पालतू पशु हैं वो गाय, बैल, भेड़ और बकरियां हैं। प्रमुख पालतू पशु गाय, बैल, भेड़ और बकरियां हैं। ये इनके प्रमुख पालतू पशु हैं। ठीक है, मसाई लोगों के। इसके अलावा जो पशु हैं उनको दूध, मांस, चमड़ा आदि के लिए पाला जाता है। इनका जो गधा है वो बोझा ढोने के लिए और सुरक्षा के लिए कुत्ता भी पाला जाता है। तो बोझा ढोने के लिए गधा को, और सुरक्षा के लिए ये लोग कुत्ते को भी पालते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूध, मांस, चमड़ा ये पशुओं से प्राप्त करते हैं। दूध, मांस और चमड़ा ये लोग ये पशुओं से प्राप्त करते हैं। दूध को लौकी की तुम्बी से में रखते हैं।
लौकी से बनी तुम्बी में रखा जाता है। ठीक है। और दूध को ये लोग कच्चा प्रयोग करते हैं। केवल जो बीमार व्यक्ति हैं वो ही उबाल कर काम में लेते हैं। बीमार व्यक्ति ये दूध को उबाल कर काम में लेते हैं। ठीक है। तो बीमार व्यक्ति है वो उबाल कर इसको काम में लेते रहते हैं। इसके अलावा गौमूत्र से ही तुम्बी को साफ किया जाता है, जिसमें ये दूध को रखते हैं। गाय का वध नहीं करते, पवित्र मानते हैं। गाय पवित्र मानी जाती है, इसका वध नहीं करते जब तक कि वो खुद मर नहीं जाए, अपने आप सोते ही। ठीक है। पवित्र माना जाता है गाय को ये लोगों के द्वारा। और भेड़ अधिकतर मांस, रक्त और ऊन के लिए पालते हैं। भेड़ है उसको रक्त, मांस और ऊन के लिए पाला जाता है। इन लोगों का जो संपूर्ण जीवन है वो पशुचारण में व्यतीत हो जाता है। ठीक है। तो ये इनका व्यवसाय हो गया। प्रमुख व्यवसाय क्या है? पशुचारण। वास्तविक धन इनके क्या है? पशु। अधिक जितने पालतू जानवर होंगे वो व्यक्ति धनवान होगा। पुरुष लोग क्या करते हैं? सूर्योदय पर पशुओं को लेकर चले जाते हैं, सूर्यास्त तक वापस आ जाते हैं, तो पशुचारण का काम करते हैं। स्त्रियां दूध निकालने का, झोपड़ी निर्माण, भोजन और वस्त्र बनाने का काम करती है। प्रमुख पालतू पशु इनके क्या हैं? गाय, बैल, भेड़ और बकरियां हैं। बोझा ढोने के लिए गधा का और सुरक्षा के लिए कुत्ते को भी पालते हैं। दूध को लौकी से बनी हुई तुम्बी में रखते हैं और उसको गौमूत्र से साफ किया जाता है। दूध का अधिकतर कच्चा प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति है वो उसको उबाल कर भी प्रयोग कर सकता है। गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं, उसका वध नहीं करते। भेड़ रक्त, मांस, ऊन के लिए पाली जाती है। इनका संपूर्ण जीवन है वो पशुचारण में व्यतीत हो जाता है। अब हम देखेंगे इनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है। सामाजिक संगठन देखिए, मसाई लोगों में विवाह, पशुओं और संपत्ति को जो पाने का उत्तराधिकार है वो गोत्र सदस्यता के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक गोत्र में विवाह नहीं होता, गोत्र पिता के गोत्र के द्वारा निश्चित होता है। और कीनिया में रहने वाले जो मसाई हैं उनको दो वर्गों में बांटा जाता है, एक तो काले बैल के गोत्र वाले और एक लाल बैल के गोत्र वाले। लड़की का विवाह जन्म से पूर्व या बचपन में ही निश्चित कर दिया जाता है, लेकिन विवाह किया जाता है लड़की के 23 या 30 वर्ष होने के बाद में। प्रथम शिशु के जन्म होने के बाद ही लड़की का पिता लड़की को दहेज देता है। बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। पहली स्त्री को विवाह करने पर पशुओं का बड़ा भाग प्राप्त होता है उसके पति से, फिर दूसरी को उससे कम, फिर तीसरी को उससे कम पशु हैं वो प्राप्त होते हैं। पिता की मृत्यु के बाद में पशु लड़कों में बांटे जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पत्नी के जो लड़के हैं वो अपनी अपनी माता से प्राप्त पशुओं को आपस में बांटते रहते हैं। ठीक है। तो ये है इनका सामाजिक संगठन। तो मसाई लोगों में एक तो पशुओं, संपत्ति और संपत्ति को पाने का जो उत्तराधिकार है
वो गोत्र सदस्यता के द्वारा होता है। इनका जो गोत्र है वो पिता के गोत्र द्वारा निश्चित होता है। ठीक है, जो पिता का गोत्र होगा वही पुत्रों का गोत्र होगा। एक गोत्र में विवाह नहीं करते, एक गोत्र में ये लोग विवाह नहीं करते, ठीक है, अलग गोत्र में विवाह किया जाता है। और गोत्र कीनिया में रहने वाले जो मसाई हैं उनके दो भाग हैं, कीनिया में रहने वाले मसाइयों के। पहला भाग एक तो है काले बैल के गोत्र वाले और लाल बैल के गोत्र वाले। और दूसरा है लाल बैल के गोत्र वाले। ठीक है, तो दो भाग हैं कीनिया में रहने वाले मसाई हो गए। दूसरा, लड़की का विवाह बचपन या जन्म से पूर्व निश्चित किया जाता है। लड़की का विवाह बचपन या जन्म पूर्व निश्चित लेकिन जो विवाह है वो किया जाता है 23 से 30 वर्ष की आयु होने पर। ठीक है, और लड़की का पिता जो दहेज देता है वो देता है प्रथम शिशु के जन्म के बाद। दहेज मिलता है प्रथम शिशु के जन्म के बाद में। ठीक है, तो ये हो गया इनकी गोत्र सदस्यता के बारे। इन लोगों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहली स्त्री को विवाह करने पर पशुओं का अधिक भाग प्राप्त होता है। पहली स्त्री को अधिक पशु मिलते हैं। दूसरी स्त्री को उससे कम। पहली से कम, ठीक है, पहली से कम। और तीसरी को दूसरी से कम है वो पशु मिलते हैं विवाह करने के उपरांत। पिता की मृत्यु के बाद जो पशु हैं वो लड़कों में बंटते हैं। पिता की मृत्यु के बाद पशु लड़कों में बांटे जाते हैं। लेकिन प्रत्येक माता से प्राप्त पशुओं को उनके पुत्रों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये इन लोगों का सामाजिक संगठन होता है। पशु संपत्ति को पाने का उत्तराधिकार गोत्र सदस्यता के द्वारा, गोत्र पिता के गोत्र द्वारा निश्चित होता है। एक गोत्र में विवाह नहीं करते
कीनिया में रहने वाले मसाई 2 वर्ग के हैं, काले बैल के गोत्र वाले, लाल बैल के गोत्र वाले। लड़की का विवाह बचपन या जन्म के पहले निश्चित किया जाता है, लेकिन विवाह होता है 23 से 30 वर्ष की आयु में। दहेज कब मिलता है लड़की को? प्रथम शिशु के जन्म के बाद। इन लोगों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। पहली स्त्री को विवाह करने पर अधिक पशु मिलते हैं, दूसरी को पहली से कम यानी उससे कम पशु मिलते हैं, और तीसरी को उससे भी कम पशु मिलते हैं। पिता की मृत्यु के बाद पशुओं को लड़कों में बांट दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक माता से प्राप्त होने वाले पशु उनके लड़कों में बढ़ते रहते हैं। तो ये इन लोगों का सामाजिक संगठन है। अगला बिंदु है लोहार और सुनार। मसाई जनजाति में ये क्या काम करते हैं कि भाई आभूषण बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए लोहार और सुनार की आवश्यकता पड़ती है। औजार व आभूषण बनाने के लिए, ठीक है। इन लोगों के साथ मसाई की अन्य जातियां वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करती। अन्य मसाई जातियां इनके साथ में वैवाहिक संबंध नहीं बनाती। क्योंकि इनको अशुद्ध माना जाता है। अशुद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका रक्त अशुद्ध होता है धातु कार्य करने के कारण। क्योंकि इनका रक्त अशुद्ध होता है। और क्यों अशुद्ध होता है? धातु का कार्य करने के कारण। क्योंकि ये धातु का कार्य करते हैं, इसलिए इनका रक्त है वो शुद्ध माना जाता है। इनके लड़कों को सिपाही भी नहीं बनाया जाता। सिपाही नहीं बनाया जाता है। सेना आदि में भर्ती नहीं किया जाता है। तो ये है लोहार और सुनार। औजार और आभूषण बनाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। अन्य मसाई जातियां हैं वो इन लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करती, क्योंकि इनका रक्त है वो अशुद्ध माना जाता है। क्यों अशुद्ध माना जाता है? क्योंकि ये धातु का कार्य करते हैं। इनके लड़कों को सिपाही भी नहीं बनाया जाता है। अब है इनमें जादू टोने का प्रयोग। ठीक है कि मसाई जनजाति के लोग किस प्रकार से जादू टोने का प्रयोग करते हैं। इनमें एक धार्मिक नेता होता है जिसको लेबोन के नाम से जाना जाता है। सभी नवयुवकों पर इसका नियंत्रण होता है। किसका? लेबोन का। सम्मानित व्यक्ति होता है और लेबोन को अज्ञात शक्तियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं। उससे लोग भयभीत होते हैं। भविष्यवाणी पर विश्वास होता है उसकी पर। वो नेता होता है और एनगाई नाम से ईश्वर की पूजा करता है। तो धार्मिक नेता, मसाई जनजाति में जो धार्मिक नेता होता है उसका नाम होता है लेबोन।
ठीक है। लेबोन एक धार्मिक नेता होता है। सभी नवयुवकों पर इसका नियंत्रण होता है। सभी नवयुवकों पर इसका नियंत्रण होता है। किसका? लेबोन का। ठीक है। सम्मानित व्यक्ति होता है और लेबोन को अज्ञात शक्तियां प्राप्त होती हैं। सम्मानित व्यक्ति सभी समाज में, सभी लोग इसका सम्मान करते हैं और इसको अज्ञात शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसको? लेबोन को। ठीक है। आगे देखिए, उससे लोग भयभीत होते हैं और उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाता है। इससे लोग भयभीत रहते हैं और इसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। ठीक है। इसकी भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाता है। धार्मिक जो नेता होता है वो एनगाई नाम से ईश्वर की पूजा करता है। धार्मिक नेता एनगाई नाम से ईश्वर की पूजा करता है। तो ये है आप में मसाई जनजाति में जादू टोने का प्रयोग कि एक धार्मिक नेता होता है जिसका नाम क्या है? लेबोन। सभी नवयुवकों पर इसका नियंत्रण होता है। सम्मानित व्यक्ति होता है। इसको अज्ञात शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इससे लोग भयभीत रहते हैं। इसकी भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाता है। और ये जो धार्मिक नेता है वो एनगाई नाम से ईश्वर की पूजा अर्चना करता रहता है। तो ये हो गया आपकी मसाई जनजाति के जो प्रमुख क्रियाकलाप हैं उनके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इसका निवास क्षेत्र, कि मसाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है। 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, और कीनिया, तंजानिया और पूर्वी युगांडा के जो पठारी भाग हैं उनमें निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र है, इनका विस्तार है वो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है जिसमें ये रहते हैं। इसके अलावा पूर्व पश्चिम 550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो भी विस्तृत है लगभग 800 किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है। इसके पश्चिम में विक्टोरिया झील, मध्य में उत्तर से दक्षिण तक जो आपकी महान भ्रंश घाटी है वो स्थित है। इसके बाद भौतिक दशाएं देखी। यहाँ पर जलवायु उपोष्ण पाई जाती है। दिन में ताप अधिक होता है। वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर होती है। अधिकांश वर्षा अप्रैल और मई में होती है। वर्षा हिंद महासागर की मानसूनी पवनों से होती है। शारीरिक लक्षण देखें इन लोगों के। कद लंबा, पैर हाथ पतले, हल्का रंग है वो हल्का भूरा कथई होता है। नाक पतली और लंबी होती है। सिर ऊंचा होता है। हल्के मोटे होंठ होते हैं। बाल ऊनीदार होते हैं, घुंघराले। वो मध्य सागरीय प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इन लोगों का भोजन कि जानवरों से दूध और मांस जो होता है वो इनका भोजन है। रक्त का प्रमुख स्थान होता है, उसको दूध में मिलाकर उपयोग करते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरियों से मांस प्राप्त होता है। प्रमुख फसलें ज्वार बाजरा है वो है इनकी। ठीक है। जंगली कंदमूल फल स्त्रियों का भोजन माना जाता है, जबकि पुरुष लोग हैं वो शिकार करते हैं अधिकतर। वस्त्र हैं वो चमड़े के बने हुए होते हैं इनके। ठीक है। इसमें जो चर्बी और मक्खन से उसको चिकना बनाते हैं। बकरे के चमड़े से स्त्रियों की ओढ़नी बनाई जाती है, जबकि जो
बैल के मोटी खाल है उसकी चप्पल पहनते हैं। बाघ के जो चमड़े हैं उससे योद्धाओं के वस्त्र बनते हैं। चमड़े की नोकदार टोपी होती है। ठीक है, तो ये इनके वस्त्र हैं। आवास है वो क्या होता है, इनके स्थायी नहीं होते, अस्थायी आवास होते हैं। चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनकी झोंपड़ियाँ अलग अलग होती हैं जिनको क्राल कहते हैं। एक क्राल में 20 से लेकर 50 तक झोंपड़ियाँ होती हैं। क्राल है उसके चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। बीच का भाग है वो खुला छोड़ा जाता है। ठीक है, पशु और लोगों के प्रवेश के लिए एक द्वार होता है। बीच में 100 वर्ग गज का क्षेत्र। खुले क्षेत्र में रात्रि में पशुओं को रखा जाता है। झोंपड़ी की दीवारें बांस लकड़ी आदि की बनवाई जाती हैं। ठीक है, और दरवाजे पर चमड़े का पर्दा है वो लटकाते हैं। प्रकाश के लिए छोटे छोटे छिद्र छोड़े जाते हैं। अधिकतर अंधकार में झोंपड़ियाँ होती हैं। वृद्ध और बच्चे स्त्रियों रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। इसके बाद हमने इसका व्यवसाय पढ़ा भी, सामाजिक संगठन पढ़ा, लोहार और सुनार पढ़ा, और फिर आपने पढ़ा था जादू टोने का प्रयोग। तो व्यवसाय अधिकतर पशुचारण का काम, वास्तविक धन पशु ही होते हैं इनके। पुरुष लोग पशु चराने का काम करते हैं। महिलाएं वो भोजन, वस्त्र, झोंपड़ियाँ आदि बनाने का काम करती हैं। ठीक है, पालतू पशुओं में गाय, बैल है, भेड़ और बकरियां होती हैं। इसके अलावा लौकी की तुम्बी में दूध को रखा जाता है, गौमूत्र से साफ किया जाता है। तो ये दूध को अधिकतर कच्चा काम में लेते हैं, यदि बीमार व्यक्ति है तो वो उबाल कर। सामाजिक संगठन, विवाह, संपत्ति को पाने का अधिकार गोत्र सदस्यता के द्वारा। एक गोत्र में विवाह नहीं होता। ठीक है, कीनिया में रहने वाले 2 वर्ग हैं, लाल बैल के और काले बैल के गोत्र वाले। लड़की का विवाह बचपन में कर दिया जाता है निश्चित, लेकिन 23 से 30 साल के होने पर विवाह होता है। दहेज है वो प्रथम शिशु के जन्म के बाद दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। पहली स्त्री को विवाह करने पर अधिक पशु मिलते हैं, दूसरी को उससे कम और तीसरी को उससे कम। पिता की मृत्यु के बाद पशुओं को पुत्रों में बांट दिया जाता है, लेकिन माता से प्राप्त होने वाले पशु ही अधिकतर पुत्रों में बंटते हैं। लोहार और सुनार में औजार और आभूषण बनाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको अशुद्ध माना जाता है और इनके लड़कों को सिपाही नहीं बनाना। जादू टोने का प्रयोग धार्मिक नेता लयबोन होता है। ज्ञात शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सभी नवयुवकों पर इसका नियंत्रण होता है। भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं और ये लोग एनकाई नाम से ईश्वर की पूजा करता है। तो आज के लिए ये आपका मसाई जनजाति का टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।